See carefully here. I'm talking about only this part. This I'm calling it an S block. Okay, I'm calling this one as a S block, and the S block, if you can see, these are metals. Okay, S has only one orbital. Each orbital can contain 2 electrons. Okay, 2 electrons it can contain, which means 2 elements it can hold. Okay, each electron means each element. So here this is S1 and this is S2. So there are 2 elements can be filled. Here all of them are metals. All of them are metals. So that's why we are calling it alkali or alkaline earth metals. The name is given alkaline or alkali earth metals, S block element. And also we have studied about P block element, this corner. We have studied about, that is P orbital. P has 3 orbitals. P has 3 orbitals. Each orbital has 2 electrons, I told you. So 3 into 2, 6. So 6 elements can be arranged in one P orbital. Okay, 6 elements can be arranged. That's what we have studied about boron, carbon, nitrogen, oxygen. Okay, फ्लोरीन एंड नियॉन करके हम लोग पढ़े थे. इस कोने का केवल हम लोग पढ़े थे. अभी देखेंगे एस ब्लॉक जो है वो है मेटल है. एस ब्लॉक जो है पूरे के पूरे मेटल है, और पी ब्लॉक जो है मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये तीनों था. मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये तीनों था. अभी हम लोग सीखने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में. ये डी ब्लॉक एलिमेंट में एक विशेषता देखिएगा, ये मेटल और नॉन मेटल ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं ट्रांसिशन मेटल्स. क्या कह रहे हैं? ट्रांसिशन मेटल्स. ओके, इसलिए इसको कहा जा रहा है ट्रांसिशन मेटल करके. और एक विशेषता है इसमें, क्या विशेषता है ब्रदर? ट्रांसिशन क्यों कहा जा रहा है? नॉन मेटल के बीच में ये दोनों आ रहा है, जिसके चलते इनको कहा जाएगा ट्रांसिशन मेटल करके. ये ट्रांसिशन मेटल में एक विशेषता है. वो विशेषता क्या है? ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये दोनों के बीच में आ रहा है, जिसके चलते इसको ट्रांसिशन मेटल कह रहे हैं. और इसका परिभाषा पूछा जा रहा है, मतलब आप लोगों को लिखना पड़ेगा n-1 d1 to 10 d1 to 10. मतलब डी ऑर्बिटल पूरे के पूरे भरा रहेगा तो उसको डी ब्लॉक करके नहीं बुलाया जाएगा. समझ में आया? अगर एस ब्लॉक में 2 ऑर्बिटल, मतलब एस ब्लॉक का जो बॉक्स जो है, ऑर्बिटल जो है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा तो भी उसे एस ब्लॉक कहते हैं. और उसी प्रकार पी ब्लॉक का जो 3 ऑर्बिटल जो है, वो तीनों को तीनों भरा रहेगा, 2-2 करके, 2 इलेक्ट्रॉन करके भरा हुआ रहेगा, तो भी इसको हम लोग कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट करके. लेकिन डी ऑर्बिटल में पूरे के पूरे भरा हुआ रहेगा तो उसे डी ऑर्बिटल कहा नहीं जा सकता, उसको याद रखेंगे. और डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है देखिएगा, 1s2 2s2 3s2 4s, ये 4s में शुरू हो रहा है. ठीक है, मैं कहा था n मतलब क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करके. n-1 मतलब क्या हो गया? देखिए डी ऑर्बिटल के लिए लिखते समय केवल अगर यहाँ पर 4 में आ रहा है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3d, तीसरा डी ऑर्बिटल करके हम लोग को लिखना पड़ेगा. उसी प्रकार इसको देखेंगे, मतलब इधर से देखने से 5वां आएगा, ये पीरियड में आएगा ये 5वां, लेकिन डी ब्लॉक के लिए आएगा ये 4d, ये रहेगा 4d. उस प्रकार देखेंगे, मतलब डी ऑर्बिटल में कितना बॉक्स वगैरह है देखेंगे तो 4 तो है, 3d, 4d, 5d एंड 6d. ओके, 4 गो है. इन चारों में ऐसे जैसे हम लोग जानते थे, डी ब्लॉक मतलब 5 ऑर्बिटल है. कितना ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल. 5 ऑर्बिटल मतलब कितना एलिमेंट रख सकते हैं? 5 into 2. ठीक है, तो 10 गो एलिमेंट उसमें रख सकते हैं. उदाहरण के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उस सबको सब अरेंज कर सकते हैं 3D ब्लॉक में. और आप लोगों को यहाँ पर विशेषकर +2 में आप लोगों को पढ़ाने बोला गया है केवल 3D के बारे में. क्या चीज के बारे में पढ़ाने बोला गया है? 3D के बारे में केवल आप लोगों को पढ़ाने बोला गया है. मतलब केवल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बॉक्स को, केवल हम लोग पढ़ने वाले हैं. इस बॉक्स में ऐसा विशेषता क्या है ब्रदर? आप लोग अलग अलग धातु को देखे होंगे, धातु का रंग देखे होंगे, जूस वगैरह आप लोग लेते हैं, सबका रंग देखिएगा अलग अलग रंग में रहता है, सबके रंग अलग अलग रहता है. कारण क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट की विशेषता है, वो रंग सब आप लोगों का देखने को मिल रहा है.
एक विशेष रूप में इसको कहा जाएगा कलर्ड कॉम्प्लेक्स करके, कलर्ड कॉम्प्लेक्स करके। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कभी भी अकेले नहीं रहने वाला है, कभी भी अकेले नहीं रहेगा। हर बार ये किसके साथ रहेगा, एक लाइगेंड के साथ रहता है। देखिएगा कॉम्प्लेक्स का अर्थ मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसके एक बार देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स का अर्थ हो गया, कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू मेटल प्लस लाइगैंड, मेटल प्लस लाइगैंड, ये दोनों का जोड़ को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का जोड़ को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। या मेटल क्या है, धातु है जो डी ब्लॉक के अंतर्गत रहेगा, उनको कहते हैं हम लोग मेटल। ये लाइगेंड क्या है, मेटल का हर बार आप लोग देखते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज रहता है मेटल का, और लाइगेंड जो है जिसका चार्ज रहता है नेगेटिव। ब्रदर एक लाइगेंड का उदाहरण दीजिए, आप लोग बोलेंगे तो मैं दूंगा यूनिवर्सल लाइगेंड। यूनिवर्सल लाइगेंड वो क्या है, एक्वस, दैट इज वाटर, वाटर इज एन यूनिवर्सल लाइगेंड। ओके, वाटर इज एन यूनिवर्सल लाइगेंड। तो पानी को देखते हैं मतलब इन यहाँ पर जो भी धातु है, यहाँ पर जो भी धातु है, सब धातु के साथ पानी रिएक्शन में भाग लेगा और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। पानी इन सब धातुओं के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और एक चीज यहां से आप लोगों को पूछा जाएगा, इनको क्यों डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जा रहा है, ट्रांसिशन एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है? इनके लिए आप लोग तीन चीजों को बता सकते हैं। पहला है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में अरेंज किया गया है, इसलिए उसको ट्रांसिशन एलिमेंट कह सकते हैं। पहला क्या था, एस ब्लॉक, यहाँ की एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक जो है, इन दोनों के बीच में इसको अरेंज किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं या ट्रांसिशन एलिमेंट कह रहे हैं। ट्रांसिशन एलिमेंट मतलब मेटल से नॉन मेटल बनने के बीच में जो बनाया गया है, इसलिए उसको कह रहे हैं ट्रांसिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट करके, ठीक है। और एक विशेषता क्या है, ये जो है 3 से लेके 12 तक रहेगा, 3 से लेके 12 तक रहता है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग ये नहीं कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं, जैसे यहां पर देखते हैं मतलब 1A करके हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसको देखें मतलब 2A करके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे 3A हो जाएगा ई कोना में, पी ब्लॉक के लिए आएगा 3A, पी ब्लॉक के लिए आएगा 3A, और ऐसे बढ़ते जाएगा सबके सब, लेकिन यहाँ के लिए 3A 4A करके नहीं बताया जाता है। और 6D ऑर्बिटल जो है आधा भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ, अभी तक भी विज्ञानी लोग खोजताछ कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग खोजताछ कर रहे हैं इसके पूरा भरने के लिए, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर लग रहा है मुझे। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रॉपर पीरियोडिक टेबल। ये था स्केलेटन, अभी दिखा रहे हैं प्रॉपर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर देखिएगा, इसको इसलिए पीरियोडिक ट्रांसिशन एलिमेंट कहा जा रहा है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में अरेंज किया हुआ है, पहला। दूसरा क्या है, इन सब में जो भी धातु है उनका डी ऑर्बिटल जो है फुल्ली फिल्ड नहीं है, मतलब दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड। दूसरा कारण क्या है, they are not having completely filled d orbital, they are not having completely filled d orbital, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है 3 और 12 तक इनके बीच में अरेंज किया हुआ धातुओं को हम लोग कहते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट्स। ये तीन चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसिशन एलिमेंट क्या है बोल के आप लोगों को 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पहला क्या है, पहला है आप लोगों का ट्रांसिशन एलिमेंट का अर्थ, पहला एस और बी के बीच में, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ना, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पहला था। दूसरा क्या था, they are not having completely filled d ऑर्बिटल, ये दूसरा था। तीसरा क्या था, 3 से 3 to 12 इनके बीच में इनको अरेंज किया हुआ रहता है। और चौथा बोलना चाहते हैं, मतलब आप लोग बोल सकते हैं they are present between metal and non metal,
मेटल एंड नॉन मेटल, ये 4 पॉइंट को आप लोग जानेंगे। मतलब आप लोगों को से केवल पूछा जाएगा 2 गो, किसी 2 गो पूछा जाएगा, उसको आप लोग लिखने से आराम से ये क्वेश्चन पार कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का अर्थ क्या है बोल के, ठीक है। और विशेष रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D के बारे में, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें से एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। जिंक को डी ब्लॉक में अरेंज किया गया है। लास्ट में देखेंगे तो जिंक जडन लिखा हुआ है, ये कोना में देखेंगे तो जडन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जडन को देखते हैं, मतलब आप लोगों की एक विशेषता दिखाई देगा, पूरा भरा हुआ है भाई। ये जडन जो है पूरा भरा हुआ है। अगर जडन पूरा भरा हुआ रहेगा तो जैसे हम लोग पढ़े हैं, पूरा भरा हुआ रहता तो उसे क्या नहीं कर सकते हम लोग, डी ऑर्बिटल के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। हम लोग का नियम क्या था, 1 से 9 तक रहेगा, 1 से 9 तक, 1 to 9 पूरा भरा हुआ रहेगा तो उसे डी ब्लॉक नहीं कहा जाएगा। फिर भी यहाँ पर पूछा जाएगा आपको, इसका मतलब जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी, इन तीनों को देखिएगा। जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी, इन तीनों को देखेंगे। ये तो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, फिर भी इसे क्यों डी ब्लॉक में रखा गया, वही आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। नहीं तो सवाल इस प्रकार पूछा जाएगा, स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, लेकिन जडन को मतलब जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों नहीं कह सकते हैं। सवाल कैसे रहेगा, स्कैंडियम जो है इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, कारण क्या है पूछा जाएगा। उसके लिए जवाब इस प्रकार है। पहला, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक में रहना है मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, इसका कंप्लीटली फिल्ड है। और इसका ऑक्सीडेटिव फॉर्म में, ऑक्सीडेशन फॉर्म में कम से कम ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन उस समय भी ये डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आ रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आता। ऑक्सीडेशन स्टेट STAT also it is not falling on the D block। देखिएगा, कम से कम 2 उदाहरण बताया जाता है। कारण क्या है, पूरा भरा हुआ रहेगा तो उसको डी ब्लॉक के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाएगा, पहला चीज। कम से कम उसके ऑक्सीडेटेड स्टेट में अगर वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। लेकिन इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे तो भी ये क्या में नहीं आएगा, डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आएगा, जिसके चलते जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी, इन तीनों को, और एक बार सुन लीजिएगा, जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी, इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। कारण इतना है कि उनमें डी ब्लॉक जो है, डी ऑर्बिटल जो है पूरा भरा हुआ रहेगा, पहला कंडीशन। दूसरा जो है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने से भी वो लोग डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आता। इन दोनों कारण से जिंक, कैडमियम और मेर्कुरी, इन तीनों डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन स्कैंडियम कैसे आ सकता है, स्कैंडियम का देखिएगा, स्कैंडियम का फार्मूला क्या है, 3D1 में आ रहा है, ठीक है, 3D1 में। 3D1 मतलब देखेंगे आप लोग, 3D1 में इसका क्या आ रहा है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है, डी मतलब 10 तक भर सकते हैं, इसमें देखेंगे तो आधा भरा हुआ है। मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट का रूल जो है उसको फॉलो कर रहा है, जिसके चलते इसको कहाँ रखा जाएगा, स्कैंडियम को डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ये है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या है, उसके लिए मैं 4 उदाहरण बताया हूँ। पहला है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में अरेंज किया हुआ है, और 3 से 12 तक के बीच में अरेंज किया हुआ है। उनमें जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था मेटल और नॉन मेटल के बीच में अरेंज किया हुआ है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बोल के। और दूसरा मेरा सवाल था आप लोगों को, स्कैंडियम
और टाइटेनियम इन दोनों को देखते हैं, स्कैंडियम और टाइटेनियम इन दोनों को देखते हैं, सॉरी स्कैंडियम और जिंक को देखते हैं, तो जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा लेकिन स्कैंडियम को कहा जाएगा। कारण क्या है बोलने से, मैं जिंक का दो कारण बताया, उनमें पूरा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है पहला, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते ये जो है जिंक जो है डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3d1 में आ रहा है, जिसके चलते वो डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। ये हो गया आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों का एक तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से 3D ग्रुप में कौन सा धातु का कलर नहीं है पूछा जाएगा। कौन सा धातु को सबके सब कलर्ड है, केवल एक को छोड़ के वो कौन है बोल के पूछा जाएगा। नहीं तो आप लोगों को सवाल इस प्रकार पूछा जाएगा, स्कैंडियम इज कलरलेस, वाई? स्कैंडियम इज कलरलेस, कारण क्या है पूछा जाएगा। देखिएगा स्कैंडियम केवल कलरलेस है। अगर बाकी आप जहां कहीं भी यूट्यूब का चैनल वगैरह में देखेंगे या आप लोगों की किताब वगैरह में देखेंगे तो आप लोगों को इतना केवल बताया जाएगा स्कैंडियम कलरलेस है बोल के, लेकिन क्यों कलरलेस है बोल के ज्यादातर आदमी लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, कलर दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, विजिबल रेंज में जो लाइट है, विजिबल रेंज में उसको उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, विजिबल रेंज में जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करके उसको एमिट करेगा, तब जाके वो कलर्ड दिखाई देगा। लेकिन स्कैंडियम जो है विजिबल रेंज में जो लाइट है उसको ऑब्जर्व नहीं करता, जिसके चलते उसका कलर नहीं है। और बाकी सबके सब विजिबल रेंज में जो लाइट मिलता है उसको ऑब्जर्व करता है, जिसके चलते बाकी सबके सब कलर्ड हैं, लेकिन स्कैंडियम जो है कलरलेस है। और स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब स्टेबल, किस परिस्थिति में स्कैंडियम स्टेबल रहेगा बोल के। स्कैंडियम केवल +3 स्टेट में स्टेबल, +3 स्टेट में केवल स्टेबल रह सकता है। कारण क्या है देखिएगा, यहां से इसको स्कैंडियम को, अगर स्कैंडियम को हम लोग ले लिए, स्कैंडियम को हम लोग ले चुके हैं, अगर स्कैंडियम जो है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d1 में है, 3d1 में है, इसको अगर यहां का क्रिप्टॉन का नोबल गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए देखिएगा। यहां से यहां आने के लिए 9 और यहां से फिर यहां आने के लिए 6, 9 + 6 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 15। इनको 15 तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाके ये नोबल गैस बन सकता है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, सबके सब यहाँ पर जो भी धातु है सबके सब नोबल गैस बनना चाहते हैं, नोबल गैस बनना चाहते हैं सबके सब। तो ये क्या करेगा, यहां तक आया है ना, अगर ये 3 तो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब पीछे की ओर लिया नहीं है, लेने के लिए उसको 15 तो चाहिए, और वही चीज देना चाहता है, केवल 3 तो देगा तो आर्गन वो बन सकता है, जिसके चलते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। +3 इसलिए कहा जा रहा है, जब कभी जो भी धातु इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को देता है। सो स्कैंडियम इज गिविंग अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 and then 3 electron it gives away to become argon. To become argon it gives 3 electrons. So scandium is having +3 oxidation state. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम जो है स्टेबल है, स्थिर है। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा लग रहा है मुझे। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कलर क्यों दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, उसको मैं हम लोग बताता हूँ। जैसे किसी का आप लोग देखते हुए बोलते हैं गोरे हैं वो लोग करके, गोरापन दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, वे लोग गोरेपन के लिए जो लाइट उत्पन्न होती है उस लाइट को वो लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बाकी सब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जो भी धातु, अगर मेरा सेलफोन को ले लेंगे, मेरा सेलफोन का स्क्रीन को देख रहे हैं, मतलब वो काला कलर है, मतलब ये जो है बाकी सब लाइट को, ब्लैक कलर को छोड़ के बाकी सब लाइट को अपने ओर खींच लेता है, अपने ओर खींच लेता है, अपने अंतर्गत खींच लेता है। और काला लाइट को केवल वो खींचता नहीं है,
जिसके चलते ये जो है मेरे लिए किस प्रकार दिखाई देता है, काला रंग में दिखाई देता है। मतलब जो भी धातु जिस कलर को अपनी ओर खींचता है वो रंग नहीं दिखाई, जो रंग को नहीं खींचता है अपनी ओर वो रंग केवल हमें दिखाई देती है। मैं यहीं पर आपको बात करता हूँ क्योंकि 5 मिनट केवल समय है मेरा। हम लोग डिस्कशन लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डिस्कशन